Welcome to the Theory of Computation course. This is the second video of the course, that is language or formal languages in computation, theory of computation. So sometimes it is referred as formal languages. तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में जितनी भी प्रॉब्लम होंगी, प्रॉब्लम मीन्स लैंग्वेजेस है, ओके। तो जितनी भी प्रॉब्लम होंगी उनको हम लोग लैंग्वेजेस ही बोलेंगे और लैंग्वेज ना बोल के फॉर्मल लैंग्वेजेस बोलेंगे। तो बिफोर स्टार्ट विद लैंग्वेज, नाउ वी हैव सम बेसिक concept which is related to language. So first one, it is alphabet. So alphabet is a finite set of symbols and denoted by sigma. So before alphabet, what is symbol? Symbol, it is a basic entity that represents some values. Okay. So assume it is symbols in English language. It is A to Z. Okay. So that is called symbol A, B, C, D. In numbers, it may be 0, 1. In a special character, it is a hash symbol or @ so that is called symbols, and it is collection in a set. और हम कह सकते हैं कि अगर इन symbols को एक सेट में हम रख दें, that is called alphabet, और इसको डिनोट करेंगे सिग्मा से। तो इट इज कॉल्ड इनपुट अल्फाबेट। So it is denoted by sigma, and assume it here, taken an example A and B. So दो एलिमेंट है हमारे पास, सिंबल्स, दो सिंबल हमने यूज किए एक इनपुट अल्फाबेट क्रिएट करने में। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं 0, तो इनपुट अल्फाबेट 0, एंड हमने यूज किया इट इज A, B एंड 1, तो इनपुट अल्फाबेट यहाँ पे हो गया 1। अब इनपुट अल्फाबेट की रिक्वायरमेंट क्या है? तो जैसे हमारे पास इंग्लिश में लेटर्स होते, सिंबल्स होते थे, दैट इज A, B, C, D एंड अप टू Z, तो हम इनको एक फॉर्म में अगर रख देते हैं तो हम बोलते हैं कि जितनी भी स्ट्रिंग बनेंगी वो स्मॉल a से स्मॉल z से बनेंगी। तो सेम हेयर, हमने इसको एक कॉम्बिनेशन के अंदर पुट किया, दैट इज करली ब्रेसेस में पुट किया, एक सेट में पुट किया। अब हम चाहते हैं कि हम एक स्ट्रिंग बनाएं, जैसे इंग्लिश में एक हम वर्ड बनाते थे, यहाँ पे भी हम एक स्ट्रिंग बनाएं, और वो कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए? ए बी का होना चाहिए। ए बी के अलावा कोई और सिंबल ऐड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बनाया ए एंड बी। तो दिस इज अ स्ट्रिंग ऑफ वर्ड, एक वर्ड क्रिएट किया अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसका यूज किया है ए एंड बी। अगर हमारे पास इनपुट अल्फाबेट है हाँ ए टू अप टू Z, और हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं वर्ड, तो ये भी एक स्ट्रिंग है जिसमें WORD इसका पार्ट है, सारे वर्ड स्मॉल है, सारे सिंबल्स स्मॉल हैं। तो अल्फाबेट इट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। और अल्फाबेट का यूज क्यों करते हैं इनपुट अल्फाबेट? कि हमें एक स्ट्रिंग बनाना है, हमने उस स्ट्रिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि पर्टिकुलर इनपुट अल्फाबेट का ही आपको यूज करना है। So that is alphabet. Next is string. So using particular alphabet, input alphabet, we have to create a string. So that is a string over input alphabet. Over input alphabet means using a particular input alphabet is a finite sequence of symbols. तो फर्स्ट थिंग, इट इज अ फाइनाइट सीक्वेंस। अब इनफाइनाइट स्ट्रिंग नहीं होगा। मान लीजिए हमने बनाया एक स्ट्रिंग ए अप टू एंड ए, तो ये फाइनाइट है, ठीक है, क्योंकि अपर बाउंड यहाँ पे हमें गिवन है। बट अगर स्ट्रिंग हमें इस तरीके से मिल जाए तो इट इज इनफाइनाइट। कितनी लेंथ है हमें नहीं पता, आई डोंट नो, ओके। सो इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल फ्रॉम इनपुट अल्फाबेट। Okay, so same example here, small a to small z. So this is x,
and theory, and here it is a computer, and it is a language. All these are string, and all these, sorry, it is small l. So all these are all the symbols taken from input alphabet. So that is called string. And next concept is string length. So total number of symbols in a string is called string length and denoted by modulus then string name. So here we have using W equals to computer. So this one, and modulus of W equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total element is 8. So that is called string length or length of the string. Next is empty string or null string, and it is denoted by epsilon. So that is says a string without specific symbol और विदाउट अ सिंबल, तो दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन. अब इसका यूज बहुत होगा आगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने एक प्रोग्राम बनाते हैं, मान लीजिए एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया और यूज़र से चाहते हैं 0 से 9 तक की वैल्यू वो इंसर्ट कराए. ओके, इसी के कॉम्बिनेशन की वो वैल्यू इंसर्ट कराएगा, बट यूज़र ने इंसर्ट करा दिया x. अब वो इस इनपुट अल्फ़ाबेट का पार्ट नहीं है, तो क्या करेगा कंप्यूटर या आपका कैलकुलेटर, क्या करेगा, यूज़र इनपुट तो ले लेगा, बट उसको क्या करेगा कि इस x को उसने बोला कि ये हमने इसको बना दिया नल, और बोल दिया कि आप जो वैल्यू दे रहे हो दैट इज नल स्ट्रिंग, और हम नल स्ट्रिंग पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे. ओके, और सेकेंडरी वो एक एरर फेच कर देगा. तो दैट इज एम्प्टी स्ट्रिंग, दैट इज नो सिंबल in a string. And next is string ordering. अब string ordering that is called shortlex order. एक हम एक सेट बनाते हैं, मान लीजिए A, AB, BA, AB and AAA. तो अकॉर्डिंग टू दैट या तो आप असेंडिंग ऑर्डर रखिए या डिसेंडिंग ऑर्डर रखिए, हम अपने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग रखते हैं. बट सेट क्या कहता है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है. तो जब ऑर्डर मैटर नहीं करता है तो हमें अगर ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है या यूज़र कोई वैल्यू दे रहा है, हम अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इस पर काम कर रहे हैं, तो क्या हो गया, दो चीज़ें चेक करते हैं. पहली चीज़ चेक करते हैं लेंथ. तो लेंथ एक स्पेसिफिक ऑर्डर में गिवन है या नहीं है. तो लेंथ देखते हैं, दैट इज 1 2 2 2 3. तो लेंथ तो स्पेसिफिक ऑर्डर में गिवन है, बट यहाँ पे लेंथ सेम हो रही है. और जैसे ही लेंथ सेम होती है हम चेक करते हैं इनपुट अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस कैसा है, मतलब A B C D इस सीक्वेंस में होना चाहिए या इस ऑर्डर में होना चाहिए. तो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, तो यहाँ पे ये B वाला पार्ट नहीं होना चाहिए था. तो जैसे ही ये ऑर्डर आपका गड़बड़ कर दिया, इस ऑर्डर पे ना हो या इस ऑर्डर पे हो, एक सीक्वेंसिंग या डिसेंडिंग असेंडिंग ना हो, इस ऑर्डर को बोलेंगे शॉर्टलेक्स ऑर्डर. या तो असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, ठीक है, या सिंबल सेम हो या उस अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हो, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज असेंडिंग डिसेंडिंग और पर्टिकुलर ऑर्डर में आ गया. अगर ये ऑर्डर मिसमैच कर गया दैट इज कॉल्ड शॉर्टलेक्स ऑर्डर. ओके, एंड इसी में एक स्किप था, दैट इज स्ट्रिंग कंकैटिनेशन. तो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन मीन्स अगेन सेम हेयर, प्री एंड पोस्ट कंकैटिनेशन. प्री एक स्ट्रिंग है, मान लीजिए हमारे पास W दैट इज AB, एक स्ट्रिंग है W2 इट इज CD. तो W1 डॉट W2, तो दैट इज पहला W1 आया, यहाँ पे आ गया AB डॉट, दूसरा आया CD, तो AB CD. और अगर हम W2 डॉट W1 करते हैं तो पहले आ गया CD डॉट A. तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग कंकैटिनेशन. Again one thing is missing, that is string reverse. So a string W is here, that is cat. Okay, and WR it is reverse, it is. अब रीड हम यहाँ से कर रहे हैं लेफ्ट से लेफ्ट टू राइट,
बट जैसे ही रिवर्स करेंगे तो ये रीड करेगा राइट टू लेफ्ट, सो इट इज अ टी ए, so that is called string reversal. So clean star property, so this is very important for theory of computation, or sometime it is refers as closure property. So let us assume that is input alphabet is given, that is two values a and b. So अभी प्रीवियसली में देखा क्या था कि हमारे पास रिपीटेड कंकैटिनेशन ऑर्डर होता था, तो हम इसको कैसे रखते थे कि फर्स्ट वैल्यू को हम इनिशियली एप्सिलॉन कंसीडर करते हैं। तो हेयर वी हैव यूजिंग फर्स्ट वैल्यू इज एप्सिलॉन। अब S1 निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि S ऑफ 0 डॉट S करते हैं। जनरली फार्मूला क्या होता था, दैट इज S ऑफ K equals to S of K minus 1 dot S. Okay, so this one here K की वैल्यू 1 है तो ये 0 हो जाएगा, तो प्रीवियस वैल्यूज को वो फेच करना चालू करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग सेम लॉजिक को हम यहाँ अप्लाई करते हैं, दैट इज सिग्मा टू द पावर 0। अब एक जनरल नोटेशन आप ये सोचिए, रखिएगा दिमाग में, जो ये 0 दिया हुआ है और ये जो 1 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड एज्यूम, एक जस्ट अ ट्रिक और लॉजिक, दैट इज कॉल्ड लेंथ। ओके, तो सिग्मा 0 का मतलब हुआ कि 0 लेंथ की हमें स्ट्रिंग बनानी है, और 0 लेंथ का मतलब हो गया दैट इज null string. So here we have put it epsilon. Here we are using 1, that is 1 length की string बनानी है। जो इनपुट दिया हुआ था हमने उसी इनपुट को यहाँ पे पुट कर लिया, that is 1 length string. sigma 2 का मतलब हुआ that is sigma dot sigma, और सिग्मा की वैल्यू क्या है, a कॉमा b डॉट a कॉमा b। तो हेयर इस a को इन दोनों के साथ प्री कंकैटिनेट करते हैं, सो इट इज a कॉमा a b। अब इस b को इन सारे सेट्स के एलिमेंट के साथ करते हैं, सो इट इज b a एंड b b। तो दिस इज हेयर सिग्मा 2। सेम हेयर फॉर सिग्मा क्यूब, मतलब सिग्मा डॉट सिग्मा डॉट सिग्मा, एंड सिग्मा की वैल्यू क्या है, a कॉमा b डॉट a कॉमा b डॉट a कॉमा b, और इन दोनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो ये क्या वैल्यूज आ रही है, तो इट इज a b b a एंड b b एंड डॉट विद a कॉमा b। तो अब इस a को या इस a को इन दोनों के साथ अप्लाई कर सकते हो, जैसे मर्जी आपकी, प्री करना पोस्ट करना है वो आपका काम। ओके, सो इट इज a। अब हम इस वाले एलिमेंट को इस सारे एलिमेंट के साथ पोस्ट कंकैटिनेट कर रहे हैं, a b a एंड b b a। तो अब b के साथ करते हैं, तो इट इज a b एंड a b b and b a b and 3 time of b, so this is length 3। अब इसको एक्सटेंड करते चले आइए एंड सो ऑन, तो ये बढ़ जाएगा। अब हमारा क्लीन स्टार प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लेंथ 0, लेंथ 1, लेंथ 2, लेंथ 3, अगर इन सारे सेट्स को हम एक सेट में कंबाइन कर लें, दैट इज कॉल्ड क्लीन स्टार प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमने रखा दैट इज स्टार, कितनी वैल्यू हमें नहीं पता, तो इनफाइनाइट टाइम तक जा रहा, तो हमने स्टार पुट कर लिया। तो हेयर एप्सिलॉन 1 लेंथ 0, लेंथ 1, लेंथ 2, लेंथ 3 एंड सो ऑन। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ this expression and this is called sigma star. So here the definition is says the set of all possible string including epsilon, that is null string. So this is called clean closure property on star. Okay, तो नेक्स्ट वन, अगर हमारे इसमें से मान लीजिए यूजर ने रखा और वो सिग्मा नहीं देना चाहता, एप्सिलॉन नहीं देना चाहता है, तो रिमेनिंग स्ट्रिंग को हम लोग बोलेंगे सिग्मा प्लस।
तो दैट इज सिग्मा प्लस इक्वल्स टू, इस वाले कॉमन पार्ट को हम हटा देंगे, तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव क्लोजर and this is called star closure. So star is here, that is star closure, and positive is here, so it is called sigma positive, a positive closure. So this is the epsilon star or clean star property. So next it is now start with languages or formal languages. So languages is a set of string over an input alphabet. Okay, so this is the just definition, and this is important. A language is any subset of sigma star. So here we have to design sigma star. अब इस सिग्मा स्टार में हम कह रहे हैं कि इसमें से कुछ सबसेट हम ले लेंगे, कुछ एलिमेंट हम ले लेंगे, उससे एक लैंग्वेज बना लेंगे। ठीक है, तो अब इससे लैंग्वेज लेंगे और हम इससे कुछ लैंग्वेज बनाएंगे, तो इस सिग्मा स्टार को हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल लैंग्वेज। ओके, अब ये यूनिवर्सल लैंग्वेज इन दो इनपुट अल्फाबेट के लिए है। जैसे ही ये इनपुट अल्फाबेट चेंज हो जाएंगे, यूनिवर्सल लैंग्वेज की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो हमने इसमें से एक मान लीजिए सिग्मा रखते हैं, दैट इज एग्जांपल हियर। हमने एक सिग्मा रखा इनपुट अल्फाबेट 1 और हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू या एक लैंग्वेज बनाना चाहते हैं, तो ये वैल्यू क्या होगी, सिग्मा ए 2 टाइम ए 3 टाइम ए एंड 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट टाइम। हमने कहा कि एक लैंग्वेज L1 बनाया या हमने एक लैंग्वेज बनाई इवन नंबर्स की, L इवन। तो अब ये L इवन कहाँ से एलिमेंट लेगा, इसमें से एलिमेंट लेगा। तो एलिमेंट क्या होगा, 0 लेंथ होनी चाहिए, 2 लेंथ होनी चाहिए, अब 3 तो होगा नहीं, 4 लेंथ होनी चाहिए एंड सो ऑन। so that is this L even is a subset of L, क्योंकि हमें L even के सारे एलिमेंट L में मिल रहे हैं, so it is a subset of L. okay, so this is again L, यहाँ पे हमने एक एज्यूम कर रखा है, तो इसको हम सिग्मा स्टार ही बोल सकते हैं। यहाँ पे a language is any subset of sigma star, so this is called as universal language. Okay, so we have this is a to the power n, and n is greater than 0 to infinite time, and for L even, and it says a to the power 2n and n is greater than 0. ओके, सो n की वैल्यू कुछ भी होगी, यह ऑलवेज आपका इवन नंबर्स को वैल्यू देता रहेगा। तो दिस इज अ फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेजेस क्या है, कोई एक लैंग्वेज सेट होगा जो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सेट से हमें मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अ फॉर्मल लैंग्वेज। अब एम्प्टी लैंग्वेज क्या चीज है, तो एम्प्टी लैंग्वेज कि कोई लैंग्वेज जिसमें कोई भी स्ट्रिंग अवेलेबल ना हो। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एम्प्टी लैंग्वेज। एन इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर, कोई भी स्ट्रिंग का मतलब नल स्ट्रिंग भी नहीं होना चाहिए। सो दैट इज अ लैंग्वेज डज नॉट कंटेन एनी स्ट्रिंग और एम्प्टी स्ट्रिंग। तो यहाँ फोकस करिएगा। तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि अगर हमारे पास एक सेट है ऐसा, तो ये एम्प्टी सेट या एम्प्टी लैंग्वेज नहीं होगा। तो दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू एम्प्टी लैंग्वेज। सो एम्प्टी लैंग्वेज में क्या होगा, लेंथ 0 होगी, यहाँ एटलीस्ट एक वैल्यू गिवन है। तो इट इज डिनोटेड बाय ब्लैंक कर्ली ब्रेसेस विद नो एलिमेंट, और इट इज डिनोटेड बाय पाई। ओके, एंड मॉडुलस इज टेकन, इट इज 0। तो अ फॉर्मल लैंग्वेजेस इट इज अ सबसेट ऑफ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। और यूनिवर्सल लैंग्वेज कहाँ से बनाएंगे, जो इनपुट अल्फाबेट गिवन होगा उसका हम क्लीन स्टार निकाल लेंगे, वो उसका यूनिवर्सल लैंग्वेज होगा। उसमें से हम बहुत सारी स्ट्रिंग या बहुत सारी लैंग्वेजेस को डिजाइन कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें से कोई एक लैंग्वेज बनाना चाहे इवन नंबर का, तो इवन नंबर का बना लीजिए, दैट इज कॉल्ड ए 3 टाइम ऑफ ए
5 टाइम ऑफ ए एंड सो ऑन। आप पैलिंड्रोम का बना लीजिए, सॉरी नॉट पैलिंड्रोम, फिबोनाची नया, ओके पैलिंड्रोम। तो सारे पैलिंड्रोम हो जाएंगे क्योंकि ये कोई दूसरा वर्ड है नहीं, तो इवन लेफ्ट टू राइट सेम आ जाएगा। प्राइम नंबर्स का, तो प्राइम नंबर्स का आप बना सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्राइम नंबर्स का भी बना सकते हैं। तो दैट इज लैंग्वेजेस और फॉर्मल लैंग्वेजेस। अगेन वन थिंग इज हेयर, लैंग्वेजेस इज टू टाइप। अब ये बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए, ये आपको हेल्प करेगा। लैंग्वेज इज टू टाइप, फर्स्ट इज दैट इज एम्प्टी, तो हमने तो एम्प्टी बता ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, एम्प्टी लैंग्वेजेस। एंड सेकंड वन इज नॉन एम्प्टी। अब नॉन एम्प्टी भी आपका होगा दो तरह से, दैट इज फाइनाइट एंड इट इज नॉन फाइनाइट, या इसको बोल सकते हैं इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, फिक्स हो, जो काउंट कर सकते हो, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स ना हो। और हम सिंपली बोल सकते हैं कि फाइनाइट लैंग्वेजेस में अपर बाउंड गिवन होगा, अपर बाउंड मतलब बॉर्डर गिवन होगा, ठीक है, जहां से हम काउंटिंग कर सकते थे, और इनफाइनाइट में अपर बाउंड गिवन नहीं होगा। सो जैसे इस केस में कि हमने एक इवन नंबर्स, जैसे इसके लेते हैं, इवन नंबर्स का लिया, इवन नंबर कितना है होगा कोई आइडिया नहीं है, सो इट इज इनफाइनाइट लैंग्वेज। और अगर हम इसमें रिस्ट्रिक्ट कर दें एक ऑड नंबर या इवन नंबर और मैक्सिमम वैल्यू इज 10, तो हम एक इवन नंबर फिर लेते हैं, दैट इज एप्सिलॉन ए, देन 6 एंड 8। तो हमने इवन नंबर लिया जो की लेंथ लेस देन 10 हो, तो यहाँ पे अपर बाउंड गिवन हो गया, दैट इज लेंथ लेस देन 10, और नंबर हमारे पास काउंटेबल हैं, फिक्स हैं, तो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट लैंग्वेज। तो लैंग्वेजेस आर a language is any subset of S of sigma star, और sigma star is a clean closure property, और इसको हम लोग यूनिवर्सल लैंग्वेज भी बोलते हैं। और लैंग्वेज इट इज टू टाइप, एम्प्टी लैंग्वेज, नॉन एम्प्टी लैंग्वेज। एंड एम्प्टी लैंग्वेज इज फाइनाइट एंड सॉरी नॉन एम्प्टी लैंग्वेज इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। इनफाइनाइट, फाइनाइट होगा नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होंगे जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट होगा जिसका अपर बाउंड गिवन नहीं होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं होंगे। So this is the language in TOC. Thank you.